दोस्तों जय हो करम की। मैं केपी, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर के शायर हैं, उर्दू शायर हैं और नामी शायर हैं। उनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं और अपने आप में अपनी पहचान रखते हैं। वहीं बात की जाए रईस अहमद जैदी साहब, जो उर्दू शायर हैं, और आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं और जानते हैं उनकी शायरी के बारे में। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए सर। मैं रईस अहमद जैदी, जी सवाई माधोपुर, जी यहीं पैदा हुआ, जी यहीं पला बड़ा, यहीं तालीम पाई। जी तमाम शिक्षा एजुकेशन अंजुमन दरसगाह आदर्श पाठशाला जी सवाई माधोपुर कॉलेज, ये मेरा एजुकेशन का जी शिक्षा का केंद्र रहा। जी और जामे उर्दू अलीगढ़, जी जो एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, जी उर्दू शिक्षा का केंद्र खासतौर जी से, जी जी वहाँ से भी काफ़ी तालीम हासिल की, जी एमए वेट किया। जी और उसके बाद शायरी का जो दौर चला, जी तो मेरे गुरु, मेरे उस्ताद जो हैं जी मौलाना सरफराज अहमद फलाही जी और शेर काजी नसरुल्लाह, जी ये मेरे शायरी के उस्ताद हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला। जी और आज भी जहाँ कहीं गाड़ी अटक जाती है तो इनसे राब्ता कायम करना पड़ता है, जी और ये लोग ही मेरी गाड़ी को आगे जी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आप शायरी करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मुशायरे पढ़ते हैं और नज़्म है आपकी, बहुत अच्छी अच्छी नज़्म है। उस पर भी मैंने काफ़ी सुना है, आपको देखा भी है कई जगह। क्या आपको जब इस क्षेत्र में आए तो कैसे आए? आपको बचपन से ही शौक था या किसी कहने से आए? देखिए, शायरी, आर्ट, कला, ये गॉड गिफ्ट हुआ करता है। जी बिल्कुल सही कहा। ये खुदा की देन हुआ करती है। जी आवाज़ है, अंदाज़ बयानी है, जी लिखने कला है। जी जब तक खुदा गॉड आपके दिलो दिमाग में कोई चीज़ नहीं उतारेगा, आपकी ज़बान पे नहीं आएगी। जी तो वो सबसे पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अब उसको तराशना, निखारना, ये जी आदमी की कोशिश हुआ करती जी है। लिहाजा मैंने अपने उस्तादों से मशवरा किया, उनसे सीखा, जी और उसके बाद जो भी कुछ है आपके सामने, जिस जिस भी पोजीशन में हूँ, जी जी आपके सामने मौजूद हूँ। जी और मैं कोशिश करता हूँ, और जहाँ भी कोशिश अटक जाती है तो फिर दोनों उस्ताद, आजकल तो बहुत साधारण मामला है, जी फ़ोन से बात की। बिल्कुल। आपकी नज़्म सुनना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो। बिल्कुल हाजिर करते हैं। जी मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान मेरा जानो बदन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। बंद हाजिर करता हूँ। जी सर हिमालय तेरा, जिस्म गंगो जमन, सर हिमालय तेरा, जिस्म गंगो जमन, सब्ज़े का फूलों का पहना है पेरहन, सब्ज़े का फूलों का पहना है पेरहन, यूं सजाया तुझे रब ने जैसे दुल्हन। क्या बात है, बहुत। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे
वतन। और हाजिर करता हूँ साहब। जी कितनी ज़ातें यहाँ, कितने मज़हब यहाँ, कितनी ज़ातें यहाँ, कितने मज़हब यहाँ, तुझ पे विपदा पड़े एक है सब यहाँ, तुझ पे विपदा पड़े एक है सब यहाँ। बांधे हिंदू को राखी यहाँ मुस्लिम बहन, क्या बात है। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। और आखिरी बंद हाजिर करता हूँ। तेरी तारीफ में क्या कसीदे पढ़ूं, तेरी तारीफ में क्या कसीदे पढ़ूं, दिल ये चाहे रईस तुझ पे मैं मर मिटूं, दिल ये चाहे रईस तुझ पे मैं मर मिटूं, तेरे खातिर सहेंगे दारो रसन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने नज़म सुनाई दिल को, और वतन के ऊपर सुनाई, ये बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा जो आपके कहीं ना कहीं माँ के ऊपर भी कुछ है, और वो मैं कहूँगा सिर्फ उसके थोड़ा छोटा ही सुना है, जिससे क्या है कि वो समझ में आ पाएगा लोगों को। देखिए, माँ के ऊपर एक मुकम्मल नज़्म है, ओके, और आपके सामने हाजिर करता हूँ। जी। माँ तो माँ है, माँ तो माँ, इन्हीं अल्फाजों का अदायगी कि बस ये माँ, माँ शब्द की गहराई बुलंदी नापी नहीं जा सकती। बिल्कुल माँ को शब्दों में बयान नहीं किया सकता। किया जा सकता है। जिस माँ के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम सबका रब्बुल आलमीन, सारी दुनिया का रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि माँ के कदमों में जन्नत है। बिल्कुल, अगर तुमसे माँ है, खुश है, तो फिर जन्नत में जाने से कोई नहीं। नहीं, खैर, मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। जी। माँ तो माँ ही होती है, 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 बच्चों के लिए जो रोती है, माँ तो माँ ही होती 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 है, बच्चों को खिलाती है नेमत, बच्चों को खिलाती है नेमत, चाहे खुद ही भूखी होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है।
सूखे में सुलाती है हमको, सूखे में सुलाती है हमको, और खुद गीले में सोती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। बंद सुनिए गिरबख्श सिंह जी, जी दरअसल ये नज़्म इतनी प्यारी है कि वो इसका कोई शेर हल्का नहीं कह सकता है, क्या कोई बात कोई शेर वज़न में कम नहीं कह सकते। एक से बढ़ के एक शेर है क्या इसके बात अंदर, है, बहुत उम्दा। तो हाजिर करता हूँ। माँ जैसा नहीं कोई हो सकता, माँ जैसा नहीं कोई हो सकता, माँ जैसा नहीं कोई हो सकता, ये नजासकों को धोती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। दर्द सहे है ये कितने, दर्द सहे है ये कितने, औलाद जो पैदा होती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। कितना दुख होता है इसे जब, कितना दुख होता है इसे जब, औलाद निकम्मी होती है। माँ तो माँ बहुत ही बढ़िया, बहुत होती बढ़िया, बहुत है, बढ़िया, बहुत माँ तो माँ ही बहुत बढ़िया। होती है। और सुनिए, सुनाने जी था जी ये माँ पे नहीं होती तो शायद मैं रोक दे आपको। जी आप जी जी सुनिए। किससे करे शिकवे दिल के ये, किससे करे शिकवे दिल के ये, चुपके चुप चुपके के रोती है। क्या बात है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। और हाजिर करता हूँ। आँख में आंसू हो चाहे, आँख में आंसू हो चाहे, आँख में आंसू हो चाहे, पर लब पे दुआ ही होती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। और एक दो बंद और हैं छोटे जी छोटे जी बिल्कुल जो बिल्कुल हाजिर मर्जी करता हूँ उसके जी बाद। वो माँ को कैसे जाने, वो माँ को कैसे जाने, वो माँ को कैसे जाने, जिनके माँ नहीं होती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। और आखिरी शेर हाजिर बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जन्नत है उसके पट्टे में, जन्नत है उसके पट्टे में, जन्नत है उसके पट्टे में, जिनसे माँ खुश होती है। माँ तो माँ ही होती है, 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 बहुत बहुत माँ तो माँ उम्दा ही आपकी ये कहेंगे नज्म। और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आदा वर्ष। बहुत 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 है। इनका जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और आपका सफ़र काफ़ी लंबा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बचपन से ही शौक़ रहा है आपको। बिल्कुल बचपन से शौक रहा है। मैंने हाँ बचपन में भी कुछ ना कुछ जैसा आता था वो जी लिखना शुरू जी कर जी दिया जी था। जी। और उसके बाद और बड़ा लंबा सफ़र सवाई रहा। माधोपुर में काफ़ी जगह आपने मुशायरे किए हैं, काफ़ी जगह गए हैं।
और ये सफ़र कैसा लगता है आपको? क्या इसमें डूब जाने का मन करता है या ये लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए? कुछ इससे मिला या लोगों ने ये कहा कि यार कुछ नहीं मिला? देखिए, कुछ मिला या नहीं मिला, जी, ये तो बहुत अलग बात है, जी। लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। और आदमी की ज़िंदगी में सीखना ही बहुत कुछ हासिल करना बहुत होता कुछ है। हासिल करना होता है। और नई-नई चीज़ें, नई-नई बातें, नए-नए अल्फाज़, उनकी गहराई में जाना, उनका मतलब समझना, उनका मफ़हूम मालूम करना, ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल। और एक लंबा सफ़र रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी, जयपुर में भी हमने कई फ़िल्मों में गीत लिखे हैं, जी। टेली फ़िल्मों में के अंदर कुछ डायलॉग्स लिए, कहानी क्या लिखे बात है! हैं। बहुत बढ़िया। और अलग-अलग दौर में अलग-अलग लोगों से मिला। वक़्ती-वक़्ती तौर पे जहाँ भी जिसने इनवाइट किया, बुलाने किया। मैंने कभी पैसों की या अर्निंग की कोई ख़्वाहिश, कोई तमन्ना इस चीज़ से रखी नहीं कि हाँ भाई पैसा मिलना ज़रूरी है। लेकिन मेरा शौक़ असल में है, और शौक आपका नज़र भी आ रहा है? शौक़ नज़र में है असल में। जी, और शौक़, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए दरअसल ये ऐसा शौक़ है कि आदमी ये कि आदमी अकेला भी इस शौक़ को पूरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। ये बहुत से खेल हो सकते हैं कि कम से कम 2 आदमी खेलने वाले चाहिए, जी, बिल्कुल। लेकिन ये वाहिद ऐसा शौक़ है कि आदमी खुद अकेला भी इससे जी, पढ़ सकता है। जी, जी। तो इसलिए जो है, बिल्कुल अभी हमारी बात हो रही थी उर्दू शायर रईस अहमद जैदी से और उन्होंने कुछ अपनी नज़्म सुनाई, बहुत ही अच्छी लगी और साथ में उनके साथ में हम लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। कुछ यादगार पल हो तो बता दें, जिससे क्या है कि हम लोग और लोगों को बता सकें। यादगार पल, देखिए मुझे ये बचपन से शौक़ है। जी, और मुझे इतना याद है कि मैं 5 या 6 साल का था, जी, तो मुझे गाना गाने का शौक़ था। जी, उस वक़्त आदमी की उम्र ऐसी होती है कि कुछ समझता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, ना अल्फाज़ों की अदायगी सही होती है, लेकिन लय तरन्नुम ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्ट होता है, जो खुदा की देन होती है, उसमें आदमी ज़्यादा कुछ नहीं करता। जो खुदा देता है उसमें तलाश ज़रूर कर सकता है आदमी, उसको निखार सकता है, लेकिन अगर आवाज़, अंदाज़ खुदा ने दिया है, तो फिर वो चल निकलेगा, वो बात होती है। मैं आपको बात बताऊँ कि मेरी पैदाइश क्योंकि मिर्ज़ा मोहल्ले की है, जी, और मिर्ज़ा मोहल्ले में दरसगाह एक स्कूल है, इदारा है, जिसमें आजकल मैं पढ़ाते भी हूँ। जी, वहाँ काफ़ी बड़ा मैदान है, तो ईद, बकरा ईद के मौके पे ये रेटक वाले जो आते हैं, जी, जी, झूले जी, वाले, जी, जी, ये आया करते थे। मैं 5-6 साल का बच्चा था, चूँकि कुदरत ने अच्छी आवाज़ दी थी, अच्छा अंदाज़ दिया था, और अच्छा रंग रूप दिया था, अच्छे लोगों में अच्छा ख़ानदान पैदा किया था, उसका बड़ा एहसान है, करम है। तो बचपन से गाने का शौक़ था। उस वक़्त मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गाना चला करता था, ओ लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, जी, हम दिल से गए, हम जान से गए। तो वो गाना मेरे दिलो-दिमाग में बस गया था, रच गया था। और वो रेठक वाला जो एक भाई था रमज़ानी, उसका नाम आज तक भी मुझे याद है, क्या बात! हालाँकि 50-55 साल पुरानी बात हो गई। जी, जी, वो रमज़ानी, वो जैसे बच्चों को प्यार करके दोस्ती बना लेते हैं ना, हाँ, हाँ, वो उसने मुझे दोस्त बना लिया। जब भी मैं वहाँ जाता, मुझे बुला के बिठा लेता। जब फ्री होते, कोई नहीं होता, तब मुझसे कहता, गाना सुनाओ। तो मैं इस लालच में कि मुझे झूला खिलाएगा, खैर, पैसे उस वक़्त होते नहीं थे, मैं वो मुझे झूला खिलाता था, जैसे ही उसके पास सवारी आती, मुझे बिठा लेता, मुझे फ्री में खिलाता था। ये एक ये शुरुआत कह सकता हूँ। शुरुआत से। उसके बाद मैं स्कूल में आदर्श पाठशाला के अंदर, मैं बचपन के अंदर नज़्में, नात, गज़लें पढ़ी, वाहवाही हुई मेरी। जी, मेरे गुरुजी जितने भी थे, सब ने मेरी पीठ थपथपाई, वाहवाही की। तो उस वक़्त तो उनका प्यार बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनका प्यार से जो हौसला बढ़ा, वो आज इस शक्ल में आपके सामने मैं जी। मौजूद हूँ। बिल्कुल आपसे पूछना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप जो नए ये कहेंगे जो नज़्म पढ़ते हैं या शायर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, शायरी, जैसा मैंने
अभी पहले भी अर्ज किया था, जी अपने दिलो दिमाग में ख्याल, अंतरात्मा के अंदर जो ख्याल आता है, उनको अल्फाजों का जामा पहना कर जी दूसरों के दिलो दिमाग में उतार कर वाहवाही लूटना शायरी कहलाता है। जी और ये मामूली चीज़ नहीं होती है। जी कोई आपकी बात पे तायद करे, वाहवाही करे और वाह करे, मतलब आपकी दिल की बात उसके गले में उतरी जी और उसके दिल से वाह निकलती है, जी यही शायरी है। जी बिल्कुल। और क्या जो आज के नए शायर आ रहे हैं जी और ये कहेंगे कि लगता है कि वो जो पहले जो शायरी हुआ करती थी वो वैसी शायरी कर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं मिक्स हो रहा है, या फिर उसमें कैरियर बनाने की कोशिश भी की जा रही है? हाँ, कैरियर बना, बहुत से लोग कैरियर बनाते हैं और जी बन भी जाता है, उसमें लाखों करोड़ों जी रुपए कमाते भी लोग जी बाग। जी मैंने तो इस तरफ कभी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जी दिया जी और मैं माधोपुर तक सीमित रहा। जी और जहाँ किसी ने प्यार से इनवाइट किया, जी वहाँ मशायर, एक बार बहुत पहले कोटा में पढ़ा, जयपुर में पढ़ा, शोपुर गए, हिंडौन, हाँ, काफ़ी जगह गए। 12 वगैरह पढ़ के बिल्कुल। आए वो। आ, लेकिन इतना लंबा जी दूर रहता, याद नहीं रहती। जी और बहुत लोगों ने प्यार मिला, बहुत जी लोगों ने वाहवाही की। जी। अब अंतिम छोर की हो रहे हैं हम लोग, और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके दिल के करीब कोई हिंदी में कोई नज़्म हो तो वो सुना दें। मुकेश जी से मेरा मतलब लगाव रहा है। लगाव रहा। जी, उनके जो गीत हुआ करते थे। मुकेश जी से मेरा लगाव रहा है, उनके जी गीत तो मुझे मेरे दिल को छूते थे। जी लिहाजा एक आध बंद जी याद तो नहीं रहते क्योंकि जी। बहुत हाँ पहले हाँ, बात हुई, बिल्कुल बहुत। लेकिन एक आध बंद मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। जी मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न दे ना तू छोड़ कर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, किसी राह में किसी बात पर कहीं चल न दे ना तू छोड़ कर, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र। बहुत ही बढ़िया। मुकेश जी का आपने एक गीत सुनाया, और हमारी जो मुलाकात थी वो उर्दू शायर हैं रईस अहमद जी जैदी के साथ थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और शायर से। जब तक के लिए दोस्तों, शब्बा खैर। हाँ बस।